मैंने आपको बताया ना 4 हफ्ते से ये पीपल्स पार्टी इनसे कह रही है। फिर मुझे हुकूमत के भी 4 जिम्मेदारों ने और पीपल्स पार्टी के भी मुज़ाकरातकारों में से 3 लोगों ने मुझे ये बताया कि औरंगजेब साहब कहते हैं कि जी साढ़े 3 बजे ने मतलब उन्होंने पंजाबी में इनसे कहा कि हमारे हाथ सही बंधे सही ने, fully understand. आईएमएफ ने बजट बनाकर दे दिया है। अब अगर आईएमएफ ने बजट बनाकर दे दिया तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप चीन का दौरा कर रहे हैं बस, ठीक है ना? लेकिन वो जो अभी आपने खबर दी, अगर तो वो ये सारे सूबों के साथ यकसा ऐसा ही हो जाए तो फिर तो ठीक है। एजाज लेकिन साहब आपकी आपने आवाज। हाँ, अगर तो चारों सूबों में के साथ ही यकसा ऐसा हो जाए, पीएससीपी खत्म कर दें तो ठीक है। लेकिन आपने सिंध और बलूचिस्तान से पीएससीपी की स्कीमें नहीं ली, पंजाब से ले ली। आपको सबको यकसा एक ही लाठी से हाँकना पड़ेगा ना आपको। एक बात तो ये है। दूसरा, आपने पीएसडीपी का साइज बढ़ा दिया और आप कह रहे हैं कि जी 2 सूबे जो है वो अपने वसाइल से कर लें। ये प्रॉब्लम है। इसी पर बद-एतमादी है। कल जो है वो कल रात हुकूमत ने राब्ता किया था बिलावल भुट्टो जरदारी से और उनसे कहा था कि आज हम आपसे मिलेंगे। आज पीपल्स पार्टी की कमेटी और हुकूमत के लोगों की बात हुई, लेकिन वो मीटिंग इनकंक्लूसिव रही, बेनतीजा रही। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम आज का जो सेशन है उसका बायकॉट करेंगे। आज हम नहीं आएंगे। फिर इसहाक डार पहुंचे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ पांव जोड़े कि जी आप आ जाइए। टोकन 3 लोग गए थे, एजाज जखरानी जो चीफ विप है, खुर्शीद शाह और नवीद नहीं, कमर जो मुज़ाकरातकार अच्छा कमेटी में हैं, एजाज और वो साहब। थोड़ी देर के बाद बाहर आ गए। अच्छा एजाज साहब, तो ये तो आपने हमें बता दी कि असल में इनके मसाइल क्या हैं, लेकिन ये मसाइल हल हो जाएंगे। आज की बात से ये लगा है कि ये मसाइल हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन तो हो गई ना पीपल्स पार्टी की अब बजट सेशन में। अच्छा शाहिद साहब, जरा प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएं। रियल एस्टेट के हवाले से इस मर्तबा नॉन फाइलर्स को 45% तो रखा, लेकिन ये एफईडी प्लॉट्स के ऊपर लगाने के लिए किसने सजेशन दिया था? मैंने कभी नहीं सुना। What is this FED on real estate and why? लेकिन जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ना जी कि जी वो उस पे लगाएंगे एक बहुत। और ये तो काफी अरसे से शोर मच रहा है कि ये जो रियल स्टेट सेक्टर है दैट इज वन ऑफ दो सेक्टर्स के जहाँ पे कोई वो फॉर्मेलिटी नहीं है और जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक मनी या इलीगली अर्न मनी जो है वो सारा वहीं पे पार्क होता है। एंड देयर इज सम रियलिटी टू दैट, इनफैक्ट लॉट ऑफ रियलिटी टू दैट। लेकिन देखिए अब एफईडी ये भी आईएमएफ की तरफ से। एंड एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग आपको रिजाज साहब को मैं बताता चलूं, क्योंकि मैं खुद भी 3-4 साल से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साथ, ये हमारी तजवीज थी। ये उसके एफईडी जो है ये सॉरी एफईडी नॉट एफईडी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपके इसको रियल एस्टेट है इसको आप टैक्स नेट में लेके आए, इसमें से जो ब्लैक मनी है इसको तरीके से वो करें। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक तरह का टैक्स लगाए। एंड माइंड यू अनदर थिंग, एक बड़ा आसान तरीका है, हमने एक और भी तजवीज दी थी, लेकिन उसको आधी करके उन्होंने ब्यूरोक्रेट के पास गई ना तो उसने आधी करके थोड़े थोड़े करके एक करके उसमें से एक हिस्सा निकाल के वो जो होता है। लेकिन हमने एक अच्छा बड़ी आसान चीज दी थी। देखें, दिस इज वेरी सिंपल। आपने प्लॉट खरीदना है ना या जो भी चीज करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, व्हाई कांट यू डू इट ऑनलाइन? सिंपल, आपने प्लॉट खरीदा ना, व्हाई कांट यू जस्ट रजिस्टर इट ऑनलाइन, सही। जिस तरह रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये कभी होता नहीं है। इसमें क्या ऐसी बात है? फाइलें बेचना, हमने कहा था ये जो फाइलें बेचने वाला काम है ये बंद करें। ये फाइलें जो है इससे इसमें फ्रॉड भी बड़ा होता है और इसमें पैसे भी बड़े बंद होते हैं और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इशू क्या है? इशू अब इंटरेस्टिंग ये है कि वो कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स। डेविल इज इन द डिटेल्स ये है कि मुझे ये पता लगना चाहिए कि ये सब पे लागू है या इसमें से कुछ जो है जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके होते हैं जो खुद भी ये कारोबार चलाते हैं वो इस्तिस्ना है उन। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। ये पहले भी हो अच्छा चुका है और ये तजवीज वहीं पे रुक गई थी कि नहीं ये इन चीजों पे जो है आप टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग हैं उनको नहीं पसंद था। उन्होंने कहा कि हमारा कारोबार खराब है। शबर जैदी साहब को तो आप सुन चुके हैं काफी, वो भी जी बता चुके हैं जी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो ठीक तो है। नहीं, वो तो जिक्र करते हैं उस वक्त जनरल बाजवा का, और वो ये हाँ जी कहते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा ये हमारे लोग हैं, आप इन पे ही हाथ डाल रहे हैं। शबर जैदी साहब जी ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। जी जी, इट्स नॉट जस्ट जो अफवाज जो है इसमें कारोबार में वो करती हैं, इसमें और भी बड़े बड़े ताकतवर हुए हैं। हमारे बिल्कुल है, पॉलिटिकल जिनकी बड़ी बैकिंग पॉलिटिकल है। आप हुए सही हैं। फरमा रहे हैं शायद। अब आप पॉलिटिशियन जो है हम अक्सर बात करते हैं ना कि जी वो बड़े बड़े जागीरदार और जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका एक साइड का भी बिजनेस होता है, वो हाउसिंग सोसाइटीज और प्रॉपर्टी में भी काफी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखें कि अगर उस पर टैक्स लगता है उसको आप टैक्स नेट में लाते हैं तो उनकी इनकम पे लात पड़ती है ना, तो खरबों रुपए तो उसमें बंद है।
तो ये एक सजेशन है, आई वुड लव टू सी इट इम्प्लीमेंट। अगर ये इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, इससे पहले भी इस तरह की सजेशन आ चुकी है कि जी इस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में ले आए, इससे इतना ज्यादा टैक्स आएगा। आ भी सकता है, देयर इज गुड पोटेंशियल। हम लोग अक्सर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा भी ले तो आपको 250 से 300 बिलियन की आमदन होगी। प्रॉपर्टी पे आप जब लगाएंगे तो वो ट्रिलियंस में। लेकिन वही बात आ गई कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ठीक है, हु विल बेल द कैट। क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल माफियाज हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि इस चीज को आगे जाने नहीं देते। सो एट दिस मोमेंट दिस इज जस्ट अ सजेशन, आगे देखिए क्या होगा। नादिया, इसमें इसका एक और पहलू है, ये जो जी जी प्रॉपर्टी जी जी बिजनेस है ना, हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज धड़ाधड़ बन रही हैं। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 4% पर जंगलात हैं, ऐसे ही है। लेकिन 27,000 एकड़ सालाना जो है वो जंगलात खत्म हो रहे हैं, कटाई हो रही है जंगलात की। और मेनली जो जंगलात की कटाई हो रही है वो ये इन्हीं बड़ी बड़ी ताकतवरों की, और जो नॉन ताकतवर हैं सिविलियंस, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए हो रही है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो है एवरेज टेम्परेचर, वो अब अराउंड 50 पहुंच गया है। और आप जरा दोपहर में किसी को मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने का मौका मिले ना, रावलपिंडी यूं समझिए कि चक्री से अगर उसको इस्लामाबाद आना है, तो आप यकीन कीजिए कि वो रास्ते में बेहोश हो जाएगा, इतना टेम्परेचर है पिंडी इस्लामाबाद में। जहां 2 रोज बारिश नहीं होती थी तो तीसरे रोज गर्मी पड़ती थी, तो तीसरे रोज सही बारिश हो जाती थी। सही। ये इम्पैक्ट है इन हाउसिंग सोसाइटीज का। और इकोनॉमी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जरा शाहिद साहब से पूछ लीजिए। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल अच्छा। शायद साहब एक चीज बड़ी, क्योंकि देखिए हर चीज को टैक्स नेट में लाने के लिए जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, भरमार हुई है टैक्सेस की, इसीलिए हदफ जो है अब के माली साल से ज्यादा रखा गया, 12,970 अरब रुपए। लेकिन एक चीज मुझे शायद साहब पसंद समझ में नहीं आई, ये स्क्रैप जो है, स्टील और तांबा का स्क्रैप जो है, इस पे एग्जेम्पशन दे दी गई। ये ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि ये किसी की पर्ची थी? पर्चियां तो बहुत सी हैं, किस किस पर्ची का मैं जिक्र करूंगा। पर्चियां तो फॉस्फेट वालों की भी हैं, पर्चियां तो जो फर्टिलाइजर वाले हैं उनकी भी हैं, एग्रीकल्चर पर्चियां तो जी बहुत सी हैं। पर्चियां अगर जिक्र करते रहेंगे फिर आप पर्चियां गिन गिन के थक जाएंगी, पर्चियां खत्म नहीं होनी। देखिए, अ, अब बेस किया गया, जितना मुझे अंदाजा है, क्योंकि उसमें चले आप उसको बेसिस ना कहें, कोई बयान नहीं कह लें, बहाना उसका ये होगा कि चूंकि स्टील वगैरह की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं, और उसको वो हाउसिंग जो उसके कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। सो टू ईज दैट थिंग, ये कहते हैं कि चले यार उस पे से ड्यूटी हटा दें, विच दे डू। एफबीआर वगैरह करते रहते हैं, एक एसआरओ निकालते हैं, ड्यूटी खत्म, ड्यूटी ऊपर, ड्यूटी खत्म, सही। ड्यूटी ऊपर। तो ये दैट इज देयर बेसिस। लेकिन वेदर, अब उसमें एक और मसला है। मसला ये है कि आपके ऑलरेडी यहाँ पे जो स्टील के कारखाने जितने हैं, किसी को आज तक पता है कि वो कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और किधर किधर प्रोड्यूस हो रहे हैं? अभी कुछ अर्से पहले एक रिपोर्ट आई थी, और इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए अच्छी पॉलिसी मेकिंग जो होती है ना नादिया, उसका काम क्या होता है, वो होती है इट इज बेस्ड ऑन गुड डेटा। और दूसरी बात यह है कि गुड ग्राउंड रियलिटीज। आपके पास ना डेटा है, हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास ना डेटा है ना ग्राउंड रियलिटीज है। सिंपल वो होता है कि एक बजट बनाते हुए कि इतना इतना परसेंट जो है कैलकुलेटर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करते हैं वो पेश। अच्छा, अब ये है कि अभी 2 महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि उसमें बड़ी एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात है जो कि इससे सारे से रिलेटेड है पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में लाखों ऐसी प्रोडक्शन लाइंस हैं, मीडियम लेवल पे और लोअर लेवल पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं जो कि कवर ही नहीं होती, जिनका कुछ पता ही नहीं है, ठीक है जी। और उसमें जो है ये स्क्रैप और स्टील वगैरह वो भी है, वो कि काउंट नहीं की जाती। और वो सही। कहाँ से उनका स्क्रैप आता है, किधर से आता है, किस जगह से मंगवाते हैं, कौन उनको सप्लाई करता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो पॉलिसी मेकिंग जो है ना नादिया, यहाँ पे होती है, ये डार्क में बनाई जा रही है। अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं कि इतना, एक छोटी सी बात, वो कहते हैं बात से बात, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट, और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सारे जो है ये अल्फाज और नंबरों का गोरख धंधा है। देखिए, इन्होंने पिछले साल 2023, मैंने एक अंदाजा लगाया था, थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की थी गवर्नमेंट के अपने फिगर से निकाल और स्टेट बैंक के निकाल, जनवरी 2023 से एंड दिसंबर 2023 तक हमारा खर्चा जो है वो 16 ट्रिलियन रुपए था, 16 ओके। ट्रिलियन। आउट ऑफ द 16 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन जो है, 15.2 ट्रिलियन, दोज वर करंट एक्सपेंसेस, विच इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस, ठीक है।
तो आप ये जो बजट बढ़ाई जा रहे हैं उसके लिए लोगों पे मजीद टैक्स लगाएंगे, उसको मजीद स्क्वीज करेंगे। एक तो वो ये है कि उसमें डेवलपमेंट वाला काम कोई नहीं है। दूसरी बात, हमारा डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं, डेवलपमेंट बजट की। डेवलपमेंट बजट हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकर, खास तौर पे ये PMLN जो है, इनका बड़ा एक शौक है। इनका नजदीक डेवलपमेंट ये है कि रोड पे रोड बनाई जाओ, सड़कें बनाई जाओ, फ्लाईओवर्स, ठीक है जी, अंडर पासेस, और ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिक एंड मोटर ये बनाई जाओ, ये डेवलपमेंट है। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट आप पूरे पाकिस्तान में चले जाए, अभी तो इजाज साहब ने एक बात की ना, आप इस्लामाबाद में आके देख लें, हाल ये है कि पानी यहाँ पे इस मौसम में बड़ी मुश्किल से मिलता है। दिस इज द कैपिटल ऑफ द सिटी। यहाँ पे ईद उल फितर से लेके अब तक रिकॉर्ड वारदातें हो चुकी है, रिकॉर्ड थेफ्ट हो चुका है, क्राइम यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे 2000 से ज्यादा सेफ सिटी कैमरास इंस्टॉल है। माइंड यू, मैं किसी और शहर की तो बात ही नहीं कर रहा, कराची का तो हाल सब, ठीक है। पानी के पीने के लिए पानी नहीं है, चिल्ड्रन आर स्टंटेड, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कोई नहीं है, एजुकेशन, आपकी एजुकेशन हेल्थ में देख लें, यू आर एट द लोएस्ट रैंक। तो आपने अगर डेवलपमेंट बजट अगर 3 ट्रिलियन कर भी लिया, और वो नहीं कर सकते, इकोनॉमी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब कर, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटीज ही गलत है, इसलिए आपका बजट भी गलत है, उसका कोई फायदा नहीं।